बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये MS वर्ड सीखने की 16th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिज़ाइन टेप कंप्लीट किया था। व्यूअर्स, इसको टेप भी कहते हैं और रिबन भी कहते हैं, ठीक है। आप ऐसा ना हो कि इसको रिबन कहे तो आप लोग परेशान हो, ठीक है। रिबन भी कहते हैं और टेप भी कहते हैं। देखिए व्यूअर्स, से होम टेप और इंसर्ट टेप में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं, तो ये याद रहना मुश्किल होता है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही याद रहेगा। आज हम डिज़ाइन पे आते हैं। डिज़ाइन में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप है, ठीक है, और पेज बैकग्राउंड। इसमें टोटल 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है। एक है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और दूसरा है पेज बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये देखें, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में थीम्स हैं, ठीक है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट थीम दे सकते हैं, डिफरेंट थीम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कुछ टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ, ठीक है। Ctrl+V किया, ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब मैं थीम पे जाता हूँ, ठीक है। अब मैं थीम्स पे जाता हूँ और ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट थीम्स हैं, ठीक है। अब मैं कर्सर इधर मूव कर रहा हूँ, लेकिन आपको कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये थीम उस वक्त तक अप्लाई नहीं होगा जब तक आप इस पे कुछ चेंजेस ना करें, ठीक है। जब हम हाइपरलिंक अप्लाई कर रहे थे तो हम हेडिंग दे रहे थे, ठीक है। हमारा जो टाइटल हैं, ठीक है, ये जो हेडिंग्स हैं उनको हम स्टाइल में होम के स्टाइल में जाके हेडिंग्स दे रहे थे। इस तरह से आप इसको भी इस तरह स्टाइल देना होगा, ठीक है। आप हेडिंग दे दें या कोई और स्टाइल दे दें, जब तक आप ये स्टाइल नहीं देंगे ये थीम से अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो मैं होम टैब में जाता हूँ, ठीक है, इसको सेलेक्ट करता हूँ और होम टैब में जाके इधर से स्टाइल्स देता हूँ, ठीक है। ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं इसको हेडिंग 1 देता हूँ, ठीक है, या हेडिंग 2 दे दें, हेडिंग 2 देता हूँ, ठीक है। हेडिंग 2 मैंने दिया और एक्सप्लिसिट मेमोरी के लिए मैं हेडिंग 3 देता हूँ या हेडिंग 4 देता हूँ, ठीक है। इम्प्लिसिट मेमोरी, इसको मैं हेडिंग 4 देता हूँ, ठीक है, इसको भी देता हूँ। मेमोरी एंड मर्फेस, इसको मैं हेडिंग 4 देता हूँ, ठीक है। नीचे आता हूँ, ठीक है। बाकी इनको भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, इन पैराग्राफ को भी, ठीक है। इनको मैं कुछ और स्टाइल देता हूँ, ठीक है। ये फेसिस वाला, ठीक है, या इधर से सब टाइटल है, या मैं ये वाला, ठीक है। चलो मैं इसको रखता हूँ, या ये ब्लू कलर है, ठीक है, मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने स्टाइल दिया, इसको मैं भी देता हूँ। ये स्टाइल दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा डिज़ाइन में जाता हूँ और थीम्स पे जाता हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं व्यूअर्स, नीचे चेंज हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने हेडिंग 2 दिया था, इसलिए आई थिंक नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं इसको हेडिंग 5 देता हूँ, ठीक है, या हेडिंग 1 दे दें, ठीक है। और इनको भी मैं हेडिंग 4 देता हूँ, ठीक है। आई थिंक मैंने पहले भी 4 दिया होगा, अगर नहीं दिया तो इसको 4 दे दें, ठीक है। ये थोड़ा इसकी डिज़ाइन चेंज होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, अभी चेंज हो रहा है ये। अब मैं दोबारा डिज़ाइन में जाता हूँ और इधर से थीम्स अप्लाई करता हूँ। ये देखें, अब आपको पता चल रहा है ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये स्लाइस हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक हैं। अब ये सारे क्या हो रहे हैं, थीम्स अप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह से आप जस्ट एक डिज़ाइन दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउज फॉर थीम, अगर आपने कोई थीम नेट से डाउनलोड किया है तो इसको ब्राउज कर सकते हैं, या सेव करंट थीम, आप इस थीम को सेव करके रख सकते हैं और आप बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाए डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में, ये सारे भी आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये सारे स्टाइल भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें, इनको मैं रख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं रख सकता हूँ, ठीक है। एक डिज़ाइन है, ठीक है। इसके बाद ना इधर कलर, अगर आपको ये कलर पसंद नहीं आया तो आप इधर से कलर चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है व्यूअर्स। इधर से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज कलर करें तो मज़ीद कलर्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, इनके आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद फ़ॉन्ट्स, अगर आपको ये जो फ़ॉन्ट है वो पसंद नहीं है तब आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आप कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए चेंज हो रहा है ना, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग है, ठीक है। नो पैराग्राफ स्पेसिंग है, कम्पैक्ट में, टाइट है, ठीक है, ओपन है, ठीक है, रिलैक्स है, ठीक, डबल है, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स भी हैं। ये शेप पे अप्लाई होगा, ठीक है। अगर आपने इसमें शेप लाया हुआ है, ठीक है, अगर आपने अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में शेप इंसर्ट किया हुआ है तो ये शेप की कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, शेप के लिए इफेक्ट्स। इसके बाद सेट एज डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, आप इनको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है पेज बैकग्राउंड, वाटर मार्क है, पेज कलर है और पेज बॉर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर मार्क आपने सुना ही होगा, ठीक है। वाटर मार्क आपके पेज के सेंटर में आता है और इसकी जो कलर है ब्लर आता है, डिमिस आता है, ठीक है। व्यूअर्स ये वाटर मार्क ना अपने मिल्कियत को शो करने के लिए हम MS वर्ड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई एकेडमी है और आपने एक नोट पब्लिश किया है तो आप अपने एकेडमी का नाम एज अ वाटर मार्क इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये डिफाइन करता है कि जो नोट्स है वो आपकी एकेडमी ने पब्लिश किया है, ठीक है, और ये कॉपीराइट समझा जाता है। कोई और बंदा इस नोट को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। सेम एज इट इज़ वो ये नहीं कर सकते कि ये नोट मैंने पब्लिश किया है, ऐसा नहीं कर सकते, यानी ये इल्लीगल काम होता है, ठीक है। तो आप वाटर मार्क को यूज़ कर सकते हैं, जब ये करेंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा, ठीक है, नोट्स के सेंटर में डू नॉट कॉपी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियली इस तरह से लिख के आता है। आपने देखा होगा, हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं फिर वही टेक्स्ट कॉपी करता हूँ और मैं इसको रिसेट करता हूँ, ठीक है। रिसेट करने के लिए होम में इधर क्लिक करें, रिसेट हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब हम वाटर मार्क यूज़ करेंगे, ठीक है। वाटर मार्क आप टेक्स्ट भी रख सकते हैं और आप पिक्चर भी रख सकते हैं। वाटर मार्क पे है, ठीक है। वाटर मार्क आते ही कुछ डिज़ाइन आपको रेडीमेड मिल रहे हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल हैं, ठीक है, ये डायगोनल में है। कॉन्फिडेंशियल हैं, ये हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। डू नॉट कॉपी डायगोनल में है और डू नॉट कॉपी हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। मैं डू नॉट कॉपी को यूज़ करता हूँ, ये देखें व्यूअर्स, ठीक है, ये आ गया है, ठीक है। डू नॉट कॉपी, मैं Ctrl+P करता हूँ, प्रीव्यू देखता हूँ, ठीक है, तो आपको सेस नजर आएगा। देखें डू नॉट कॉपी, ये आपके टेक्स्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, ये सिर्फ बैकग्राउंड पे आएगा। और ना जब आप इसमें एकेडमी का नाम लिखते हैं तो कोई और बंदा इस नोट को कॉपी नहीं कर सकते, ये अपनी नोट है नहीं कह सकते, ठीक है। वाटर मार्क दोबारा आता हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंशियली, कॉन्फिडेंशियल मतलब ये, ठीक है, राजदारी होता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल्स आप ये भी लिख सकते हैं, ये तो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। आप अपना एकेडमी का वक्त नाम लिखना चाहते हैं तब आप नीचे आएंगे, कस्टम वाटर मार्क करेंगे, ठीक है। कस्टम वाटर मार्क पे आ जाएंगे। कस्टम वाटर मार्क आने के बाद नो वाटर मार्क, ठीक है, वाटर मार्क नहीं होगा। पिक्चर वाटर मार्क, या हम देखते हैं कुछ देर बाद। अभी टेक्स्ट वाटर मार्क पे आ जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट वाटर मार्क पे आने के बाद ये लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट में कॉन्फिडेंशियल्स लिखा हुआ है, इसको मैं मिटाता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ यूथ विजन, ठीक है, यूथ विजन इंस्टीट्यूट ऑफ IT, ये लिखा। और फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, साइज आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, इधर से कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लेआउट में डायगोनल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये भी हम देखते हैं। पहले हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई किया मैंने, ठीक है, तो आप देख रहे हैं, ठीक है, यूथ विजन इंस्टीट्यूट ऑफ IT डायगोनल में आ गया है। अब मैं इसको सेमी ट्रांसपेरेंट, ये चेक इन है, इसको मैं अनचेक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, ठीक है। फ़र्क आपने देखा, जब मैं सेमी ट्रांसपेरेंट को चेक किया हुआ था तो ये थोड़ा ब्लर रहा था, ठीक है, सही नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है, डिम्मी से नज़र आ रहा था। जब मैं इसको सेमी ट्रांस को अनचेक किया और अप्लाई किया तो ये थोड़ा साफ नज़र आ रहा है, ठीक है, यही फ़र्क है। इसके बाद मैं साइज़ को भी चेंज करता हूँ, ठीक है, 40 करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। ये देखें छोटा हो गया, ठीक है। इस तरह से आप साइज़ को भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ, ये देखें। इसको मैं हॉरिजॉन्टल में करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ये देखें हॉरिजॉन्टल में आ गया, ठीक है, ये बड़ा आ रहा है, ठीक है। इसको मैं छोटा करता हूँ, 40 रखता हूँ और अप्लाई करता हूँ, ये देखें। डायगोनल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट वाटर मार्क ऐड कर सकते हैं। आई होप ये आपको सही से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मैं पिक्चर वाटर मार्क पे आता हूँ, ठीक है।
पिक्चर वाटरमार्क में आपको पता है डिफरेंट एकेडमी का, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, डिफरेंट कंपनी का लोगो होता है, ठीक है, मोनोग्राम होते हैं, इसको भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। सेलेक्ट पिक्चर पे आता हूँ, ठीक है, वर्क ऑफलाइन फ्रॉम फाइल किया, ठीक है, इसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ इधर से ये लैपटॉप के लोगो, ठीक है, मैं इसको उठाता हूँ और जैसे अप्लाई करता हूँ, ये देखें, ठीक है, आप जूम करके देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा। मैं इधर से वॉश आउट करता हूँ, ठीक है, वॉश ये सेमी ट्रांसपेरेंट की तरह है, ठीक है, इसको मैं अनचेक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ, ये देखें साफ नजर आ रहा है। क्लोज करके दिखाता हूँ, ठीक है, Ctrl+P करता हूँ, ये देखें, ये थोड़ा हमारे टेक्स्ट को डिस्टर्ब कर रहा है आई थिंक, ठीक है, इसके कलर की वजह से डिस्टर्ब कर रहा है। आप इसको वॉश आउट ही रखें, ये बेहतर रहेगा, ठीक है, साफ नजर आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करता हूँ, क्लोज करता हूँ, Ctrl+P करता हूँ, ये देखें, ये पेज के डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड पे हमारा मोनोग्राम नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप वाटरमार्क को यूज़ कर सकते हैं। दोबारा कस्टम में जाता हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स आपने याद रखना है, ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है वाटरमार्क क्या है, कि कितने तरीके से आप वाटरमार्क रख सकते हैं। तो आपने याद रखना है, ठीक है, कि पिक्चर वाटरमार्क होता है, एक टेक्स्ट वाटरमार्क होता है, ठीक है, दोनों को आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप वाटरमार्क को रिमूव करना चाहते हैं तो वाटरमार्क पे आ जाएं और इधर से रिमूव वाटरमार्क करें, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद पेज कलर है, ये तो सिंपल है, ठीक है, अगर आप अपनी पेज को ओवरऑल कलर देना चाहते हैं तब आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। मैंने ये कलर दिया, ठीक है, या ये कलर, जो भी कलर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। नो कलर, मोर कलर्स हैं, फिल इफेक्ट है, ठीक है, फिल इफेक्ट पे आ जाएं, ठीक है, और 2 कलर्स, ठीक है, इधर से कलर वगैरह डिसाइड करें, कलर 1 ये रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल ये सारे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, शेडिंग स्टाइल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, आप, ठीक है, ये सारे सेट कर सकते हैं। इसके बाद ओके करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से 2 कलर्स आ जाएगा। व्यूअर्स आपने याद रखना है, ग्रेडियंट कलर कहते हैं, एक से ज़्यादा कलर है ना, इसको ग्रेडियंट कलर कहते हैं, ठीक है। अभी देखें इसमें ब्लैक और येलो मिक्सअप है, तो ये ग्रेडियंट कलर होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। इसके बाद पेज बॉर्डर से, ठीक है, मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो गया, ठीक है। बॉक्स पे आता हूँ, ठीक है, और इधर से ओके करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये पेज को बॉर्डर आ जाएगा, ये देखें, ये सिंपल बॉर्डर है, ठीक है। Ctrl+P करता हूँ, ये देखें, इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। दोबारा पेज बॉर्डर पे आता हूँ, ठीक है। इसके बाद इधर से आप डॉट वगैरह के फॉर्म में ये सारे स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। कलर आप चेंज कर सकते हैं इधर से, ठीक है, बॉर्डर की, और वेट, ठीक है, इधर से वेट छोटा रखना, बड़ा रखना, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं ओके करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये वाला बॉर्डर अप्लाई हो गया, ठीक है। आप इसमें मजीद देखें, ठीक है, शेडो वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बॉर्डर के साथ शेडो। ओके करता हूँ, ठीक है, ये देखें थोड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है, ठीक है। तो व्यूअर्स आप देखें, इसमें मजीद चीज़ें देखें, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं इधर क्लिक करूं तो क्या हो जाएगा, ये जो टॉप का जो बॉर्डर है वो हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं इधर करूं तो बॉटम का हट जाएगा, ठीक है, सिर्फ ये दोनों रहेगा, ठीक है। ओके करता हूं, ये देखें टॉप और बॉर्डर ख़त्म हो गया, लेफ्ट और राइट रह गया है, ठीक है। इसके बाद अप्लाई टू एक ऑप्शन है, होल डॉक्यूमेंट। आपने पूरा होल डॉक्यूमेंट करना है या सेक्शन पे करना है, ठीक है, या फर्स्ट पेज ओनली, इस तरह से आप कर सकते हैं। पूरा एक फर्स्ट पेज को भी कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट सेक्शन को कर सकते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। उमूमन हम पूरा डॉक्यूमेंट को ही करते हैं, ठीक है। बस ये पेज बॉर्डर हो गया, ठीक है। इसके बाद एक इधर और बॉर्डर्स हैं, ठीक है, और ये शेडिंग है। पेज बॉर्डर तो हमने अभी किया, ठीक है। एक और एक बॉर्डर्स हैं, इधर देखें आप, टेक्स्ट के अराउंड आप बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। मैं बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, इधर से मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, और इधर से कलर भी मैं इसको ये कलर रखता हूँ, ठीक है, और ओके करता हूँ, तो इस तरह से एक बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। पेज बॉर्डर पे दोबारा आता हूँ, शेडिंग पे आता हूँ, ठीक है। शेडिंग में आप कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल में आता हूँ, ठीक है, 100% में सॉलिड करता हूँ ये। इसके बाद मैं इधर से कलर चूज़ करता हूँ, ठीक है, ये कलर चूज़ करता हूँ और ओके करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है। पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क हैं, पेज कलर हैं, पेज बॉर्डर्स हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।